शाम के लगभग 4 बज रहे थे। रोज की तरह ये वक्त जगदीश जी और उनकी पत्नी कांति जी का चाय पीने का हुआ करता था। आज भी उन्हें चाय पीने का मन हुआ तो कांति जी उठकर चाय बनाने चल दी। लेकिन ये क्या, आज फिर रसोई में ताला लगा हुआ था। रसोई के दरवाजे पर ताला लगा देखकर वो वापस लौट आई। उन्हें वापस आया हुआ देखकर उनके पति जगदीश जी ने, जो कि उस समय कोई किताब पढ़ रहे थे, पूछा, क्या हुआ, वापस क्यों आ गई? तुम तो चाय बनाने गई थी ना। कैसे बनाऊं चाय? बहू तो रसोई को ही ताला लगाकर चली गई है। कांति जी ने लंबी सांस भरते हुए कहा। ये सुनकर जगदीश जी ने अपनी किताब एक तरफ रखी और चश्मा उतारकर कांति जी से कहा, देखो कांति, अब ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। कब तक परिवार की एकता का नाम लेकर सब कुछ भुगतती रहोगी? मुझे तुम बोलने देती नहीं हो, तो अपने लिए तुम्हें खुद ही बोलना पड़ेगा। ये सुनकर कांति जी चुपचाप पलंग पर बैठ गई। उन्हें चुपचाप बैठा देखकर जगदीश जी वहां से उठकर बाहर आ गए और अपनी चप्पल पहनकर घर के बाहर निकल गए। इधर पलंग पर बैठी बैठी कांति जी सोच में पड़ चुकी थी। सच ही तो कह रहे थे जगदीश जी, अब कोई ना कोई तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। अभी 5 महीने पहले तक तो सब कुछ ठीक था। घर में जगदीश जी, कांति जी, उनका बेटा गिरीश और बहू चंचल और उनकी 5 वर्षीय बेटी तन्वी ही तो थे। जगदीश जी और गिरीश तो सुबह 8 बजे तक नौकरी के लिए रवाना हो जाते थे। तन्वी भी स्कूल रवाना हो जाती। पीछे दोनों सास बहू मिलकर घर का काम कर लेती थी। खाने पीने, किसी भी चीज में कोई रोक टोक नहीं थी। घर में मौसमी फल तो हमेशा ही रहते थे। दूध, दही और खाने की चीजों पर रोक टोक नहीं थी। जिसे जो पसंद हो वो खा लेता था। पर अधिकतर रसोई कांति जी ही संभालती थी। दोनों समय सबकी थाली में 2 सब्जी और पापड़ सलाद जरूर होते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान जब कमाने के लिए इतनी मेहनत करता है तो खाना तो उसे पौष्टिक और सही मिलना ही चाहिए। लेकिन अभी 5 महीने पहले जगदीश जी रिटायर हो गए। हालांकि उनकी पेंशन तो आ ही रही थी। रिटायरमेंट वाले दिन चंचल ने मजाक ही मजाक में कांति जी से अपने मन की बात कह दी। मम्मी जी देखिए, पापा जी अपने काम से रिटायर हो चुके हैं। अब आप भी रसोई से रिटायर हो जाइए। अब तो जिम्मेदारी हमें संभालने दीजिए। इससे पहले कि वो कुछ कहती, गिरीश ने कहा, हाँ मम्मी, अब तो आपके भी आराम के दिन है। आप भी कब तक लगी रहोगी रसोई में? अब तो जिम्मेदारी बहू को सौंप दो। अब अपनी पोती को खिलाओ और प्रभु भजन में समय व्यतीत करो। आखिर उन्हें क्या परेशानी थी? बहू अपना घर खुद संभालना चाहती थी। उल्टा उन्हें तो रसोई के काम से छुट्टी मिल रही थी। सो सबके कहने पर उन्होंने रसोई और घर की पूरी जिम्मेदारी चंचल को सौंप दी। बच्चों पर भार ना पड़े इसलिए इधर जगदीश जी भी हर महीने 10,000 रुपए चंचल को दे दिया करते थे। इसके अलावा फल सब्जी वगैरह तो वो खुद ही ले आया करते थे। शुरू शुरू में तो कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे चंचल के स्वभाव में फर्क आने लग गया। अब जगदीश जी और कांति जी की थाली में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती थी। कभी सलाद नहीं होता था तो कभी पापड़ नहीं होते थे। कई बार सुबह दही नहीं होता था। कई बार तो सिर्फ रोटी और एक सब्जी रखी मिलती थी। शुरू शुरू में तो उन्हें लगता था कि शायद बहू ने पूरा खाना बनाया नहीं है, क्योंकि जिस समय वो लोग वायनक से लौटते थे उस समय तक तो गिरीश नाश्ता करके रवाना भी हो जाता था और चंचल की आदत थी कि वो नाश्ता खाना अपने कमरे में ही करती थी। हाँ, कई बार तन्वी के पास अगर कुछ अलग दिख जाता तो चंचल कह देती, मम्मी जी सिर्फ तन्वी के लिए बनाया था, क्योंकि वो जिद कर रही थी। फिर 1-2 बार उन्होंने चंचल से पूछा तो चंचल ने बहाना बना दिया, मम्मी आज तन्वी परेशान कर रही थी इसलिए पूरा खाना नहीं बना पाई। या कभी कहती कि आज नींद देर से खुली थी इसलिए सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाई है। तो कभी कहती कि मम्मी जी बहुत काम था इसलिए मैं नहीं कर पाई। कई बार तो कांति जी ने कहा भी, बहू अगर काम का बोझ बहुत ज्यादा है तो मैं रसोई दोबारा संभाल लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चंचल मना कर देती। फ्रूट्स भी जगदीश जी अगर लेकर आए हैं और उसी समय कांति जी ने काट कर दे दिए तो मिल जाते थे, नहीं तो बाद में देखो तो वो भी फ्रिज में नहीं होते थे। पूछने पर पता चलता था कि खत्म हो गए। लेकिन एक दिन गिरीश ऑफिस से आकर चंचल से बोला,
अरे चंचल, तुमने आज जो मटर पनीर की सब्जी बनाई थी उसमें नमक थोड़ा कम था। टिफिन में रखने से पहले चेक तो कर लिया करो। पता है नमक भी नहीं था मेरे पास। उस समय कांति जी और जगदीश जी वहीं सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों ने हैरानी से गिरीश की तरफ देखा। आखिर मटर पनीर की सब्जी कब बनी थी? उन्हें तो सुबह सिर्फ दाल परोसी गई थी। उनके मन की बात को चंचल ने भांप लिया, तो बात को पलटते हुए गिरीश की तरफ घूर कर बोली, मटर पनीर? कब बनाया था मटर पनीर मैंने? सुबह तो मुझे फुर्सत भी नहीं मिली थी, इसलिए सिर्फ दाल ही तो बनाई थी। तुम्हें कुछ होश भी रहता है? उसे अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर गिरीश चुप हो गया। लेकिन अब कांति जी और जगदीश जी के मन में शक पैदा हो चुका था। अब उन्होंने नोटिस करना शुरू किया तो पता लगा कि कई बार तो ये लोग चोरी छुपे अपने कमरे में ही खाने पीने का सामान लाकर खा लेते थे। चंचल दो सब्जी बनाने के बावजूद भी उन्हें एक ही सब्जी परोसती थी। एक दो बार तो उन्होंने फ्रूट्स भी उसे अपने कमरे में ले जाकर रखते देख लिया। एक दो बार कांति जी ने चंचल से जब इस बारे में कहा तो चंचल ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा, मम्मी जी, आपकी जीभ बड़ा स्वाद देखती है। आपकी उम्र हो गई है, अब तो अपने खाने पीने पर कंट्रोल कीजिए और मेरी पीठ पीछे रसोई चेक करना बंद कीजिए। जब कांति जी ने गिरीश से कहा तो उसने भी चंचल का ही साथ दिया। मम्मी, क्या आप भी अब घर की शांति बिगाड़ रही हो? आप बैठे बिठाए खाना मिल तो रहा है, अब उसमें भी कमियां निकाल रही हो। चंचल रसोई संभालती है, उसे अच्छे से पता कैसे क्या करना है। लेकिन उसके बाद से चंचल कहीं भी जाती तो रसोई को ताला लगाकर ही जाने लगी। आज भी यही हुआ था। फिर तभी अचानक दरवाजा खुला और जगदीश जी अंदर आए। अपने साथ वह चाय भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने 2 डिस्पोजल कप में खाली किया। कांति जी को देते हुए बोले, अब सोचना बंद करो और चाय पी लो। मैंने कुछ निर्णय लिया है, अब मैं। कांति जी ने कुछ कहना चाहा। देखो, तुमने जो भी निर्णय लिया है मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। जगदीश जी उनकी बात काटते हुए बोले। सुनकर कांति जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। खैर, चंचल और गिरीश कुछ देर बाद घर पर आ गए और अभी चंचल ताला खोलकर रसोई में शाम के खाने की तैयारी के लिए जा ही रही थी कि तभी कांति जी ने उसे रोका। बहू, अब तुम अपनी रसोई अलग कर लो। मुझे ये रोज रोज की किचकिच नहीं चाहिए। कांति जी अपनी बहू चंचल से बोली। सुनकर एक पल के लिए तो कांति सकते में आ गई, फिर कुटिल मुस्कान के साथ बोली, ये देख लो, लोगों की बहुएं उन्हें निहाल नहीं करती और यहां बहू ने सब कुछ संभाल रखा है तो भी आप मुझे अलग करना चाहती हैं? बेटा, मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं ये रोज रोज के तमाशे से परेशान हो चुकी हूं। मैं अपनी रसोई खुद संभाल लूंगी। तुम अपनी रसोई लेकर अलग हो जाओ, अपने हिसाब से अपनी रसोई संभालो। हाजी, सुनते हो? जरा इधर तो आओ, देखो तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है। चंचल जोर से अपने पति गिरीश को आवाज लगाते हुए बोली। क्या हो गया? इतनी तेज तेज क्यों आवाज दे रही हो मुझे? गिरीश अपने मोबाइल में आंखें गड़ाए हुए बाहर आया और बोला, ये तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है, जरा सुन लो। कह रही है कि मैं अपनी रसोई अलग कर लूं। सुनकर गिरीश भी हैरान रह गया और उसने अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो मम्मी? रसोई क्यों अलग कर दे? परेशानी क्या है? सब कुछ तो सही चल रहा है, फिर बैठे बिठाए क्या फितूर चढ़ा है आपको? देख बेटा, एक घर में रह लेने से या फिर एक ही रसोई में खाना बना लेने से ये मतलब नहीं होता है कि हम साथ रह रहे हैं। साथ का मतलब तुम दोनों को पता भी है। थक चुकी हूं मैं तुम्हारी ये रोज रोज के तमाशे से। कम से कम रसोई अलग होगी तो हम अपनी मर्जी का बनाकर खा सकेंगे। कांति जी ने जवाब दिया। अरे वाह मम्मी, अपने खाने पीने को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकती? जो उसके पीछे अपने परिवार को तोड़कर अलग कर रही हो। शर्म आने की बात है। परिवार को एक कर चलना आप लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन आप तो खुद ही इसे तोड़ने पर तुली हो। चंचल ने कहा, घर को जोड़कर रखने की जिम्मेदारी बुजुर्गों की होती है, लेकिन क्या इस जिम्मेदारी के पीछे भूखे मर जाए? शर्म करो तुम दोनों पति पत्नी। खुद अपने कमरे में ले जाकर चुपचाप खा लेते हो और यहां हमें ढंग की रोटी सब्जी भी नसीब नहीं होती।
मैंने कोई इस परिवार को एक करके रखने का ठेका नहीं लिया है। बस कह दिया मैंने कि अपनी रसोई अलग कर लो। कांति जी ने एक तरह से आर्डर देते हुए कहा। इतने में जगदीश जी भी बाहर आ गए। उन्हें देखकर गिरीश ने कहा, पापा, समझाओ मम्मी को, देखो क्या कह रही है। बेटा, ये तो तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। ये कम से कम तुम्हें केवल रसोई अलग करने को ही तो कह रही है, मकान से निकल जाने को नहीं कह रही। जगदीश जी ने बेटे की आंखों में देखा और कहा, बेटा, ये फैसला देर से लिया गया, लेकिन सही लिया गया है। अब तक हम चुप थे क्योंकि उम्मीद थी कि तुम समझोगे, पर अब नहीं। मैं कांति के साथ हूं। तुम लोग अपनी रसोई जहां बनानी है बना लो। इस फैसले में मैं इसके साथ हूं, तुम अपना देख लो। आखिर जगदीश जी ने भी अपना फैसला सुना दिया। आखिर मजबूरन गिरीश और चंचल को अपनी रसोई अलग करनी पड़ी। उन्होंने अपनी रसोई पीछे स्टोर रूम में बना ली। अब जगदीश जी और कांति जी अपने अनुसार बनाते खाते थे और कोई रोक टोक भी नहीं थी। वो दिन इस परिवार में एक नई शुरुआत का दिन बना। रसोई अलग हो गई, लेकिन कांति जी के भीतर कई दिनों बाद सुकून की लौ फिर से जल उठी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहे। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।